अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है क्लास नंबर 2 एडोबी डायमेंशन की। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे टेक्स्ट यानी टाइप किस तरह से करेंगे, और अगर आपको अपना नाम खाली 3D में चाहिए वो किस तरह से बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। GFX mentor, the king of design. He's got the skills and he's always on his grind with the YouTube channel. ऑलराइट, वेलकम बैक। सो आज हम टाइप टूल यानी टेक्स्ट 3D में अगर बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। एंड इनफैक्ट आप उस फाइल को, सिर्फ उस फाइल को नहीं, किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट करके PSD में ला सकते हैं फोटोशॉप में। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें। मैंने यहाँ सिंपल बेसिक सी एक फ़ाइल ले ली है, वही साइज़ है 1024x768। एंड अगर आप अगेन मैं फिर यहाँ बता दूँ, राइट साइड पर अगर आप देखें तो आप अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मुझे बहुत बड़े साइज़ में चाहिए, लाइक 4K में चाहिए। 4K का जो साइज़ होता है दैट इज़ 3840 बाय 2160। सो ये आपका 4K का साइज़ होता है। इसको मैं ज़रा सा जूम आउट कर दूँ, फिट कैनवस कर दें यहाँ से। दिस इज़ योर 4K साइज। अब मुझे यहाँ पर टाइप टूल लेना है। ये सिंपल सा बेसिक शेप यहाँ पर आपको दिया हुआ है, टेक्स्ट टूल। इसको आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर। इसको आप उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं। इस वक्त ये काफ़ी बड़ा है। राइट साइड पर आके देखें तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, पोजिशन, रोटेशन, स्केल। स्केल इसका 1 by 1 है पूरा भी। साइज़ इसका यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ से साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं या इवन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये फ़ॉन्ट का साइज़ है। एज सच इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता क्योंकि टेक्स्ट वेक्टर की तौर पे ही चल रहा होता है। सो लेट्स से मैं यहाँ से टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में ही या नीचे आ जाएँ तो टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और यहाँ पर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर GFX मेंटोर लिख रहा हूँ, बल्कि GFXM काफ़ी है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करना है, कोई मसला नहीं है। यहाँ नीचे आपके पास फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं, यहाँ एरियल है और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। GFX मेंटोर का फ़ॉन्ट्स बहुत सारे लोगों को पता है, दैट इज़ फ्यूचर। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट चेंज। इसको मैं उठा करके कुछ यूँ रख रहा हूँ। याद रखिएगा वही रूल्स हैं जो रोटेशन के थे। राइट क्लिक से मैं इसको यूँ रोटेट करके देख रहा हूँ। कैमरा रोटेट हो रहा है, याद रखिएगा। ये आपका टेक्स्ट रोटेट नहीं हो रहा है। टेक्स्ट रोटेट करना है तो फिर यहाँ से होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सिर्फ कैमरा रोटेट कर रहा हूँ। एक चीज़ और कि यहाँ पर ही राइट साइड पर अगर आप देखें तो एक तो आपके पास दिया हुआ है फ़ॉन्ट, एक आपके पास दिया हुआ है बोल्ड है या इटैलिक है या बोल्ड इटैलिक है या व्हाटएवर, जो भी आपका स्टाइल यहाँ पर है वो आप ले सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ ट्रैकिंग दी हुई है। ट्रैकिंग क्या होती है? स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स। सो अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं, कम कर दें। और ये आपकी लाइन स्पेसिंग, ऑफ कोर्स यहाँ पर सिंगल लाइन है तो लाइन स्पेसिंग का कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। ये आपके पास अलाइनमेंट है, लेट्स कीप इट सेंटर अलाइंड। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपका एरोज़ हैं ये सारे सेंटर अलाइंड आ रहे होंगे। यहाँ पर आपके पास दी हुई है साइज़ और उसके बाद दिया हुआ है डेप्थ। याद रखिएगा साइज़ वही है आपका फ़ॉन्ट साइज़, एंड नीचे यहाँ पर आपके पास दी हुई है डेप्थ, और ये इस वक्त 1 सेंटीमीटर की डेप्थ मौजूद है। आप चाहें तो इसको और बढ़ा दें। तो मैं इसको 2 बल्कि 4 सेंटीमीटर कर देता हूँ, ठीक है जी। सो कुछ इस तरह का फील आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज करना चाह रहा हूँ। नंबर 1 कि इसमें बेवल डालना चाह। बेवल क्या होता है? एजेस। सो अगर मैं बेवल को ऑन कर देता हूँ, ये देख रहे हैं बड़ा हैवी सा इसमें बेवल आ चुका है। बेवल की विड्थ आप कम कर सकते हैं, प्लस स्टाइल्स आपके पास दिए हुए हैं। सो क्लासिक है, राउंडेड है, मुझे राउंडेड सा चाहिए, ठीक है। या मुझे या मुझे कॉन्वेक्स चाहिए या स्टेप चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो स्टेप है या कोई सा भी आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आप इसको मैं देखें राउंड आउटलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये मज़ीद रिपीटेशंस आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया आपका कुछ इस तरह से। सिंपल सा इसके साथ खेल के देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर आपके पास विड्थ दी हुई है कि कितनी विड्थ का एंगल वो चाहिए आपको। ज़ाहिर है विड्थ ज़रा सोच समझ के ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना रखिएगा। धीरे धीरे चीज़ों को चेंज करके देखिएगा। एंगल एज सच इतना फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा, बस उसकी डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। एंड रिपीट आपको बता दिया स्पेसिंग कि ये जो हमने रिपीट किया है इसमें स्पेसिंग कितनी आ रही है। सो ये कुछ हमारा
टेक्स्ट इस वक्त बन चुका है। नाउ बिल फर्स्ट मैं अगर इसको रेंडर करके देखूं, अभी हमने इस पर कोई मटेरियल नहीं लगाया हुआ है, तो याद रखिएगा दिस इज़ अ रेंडर प्रीव्यू, और ये थोड़ा सा हल्का ही आपको दिखाएगा रेंडर प्रीव्यू क्वालिटी में। जब फाइनल रेंडर करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा होगा। यहाँ पर तो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी हो गई ख़त्म। अच्छा, अब अगर मुझे इस पर मटेरियल लगाना है, मटेरियल लगाने के लिए सिंपली आप इस पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपको यहाँ राइट साइड पर देखें क्या दिख रहा है, टेक्स्ट, और उस पर लिखा हुआ है साइड, फेस, बेवल एंड बैक। यानी साइडों का अलग मटेरियल दे सकते हैं, फेस जो सामने है उसका मटेरियल अलग दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ कलर्स दे रहा हूँ। लेट्स से मैं बेस कलर इसका रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो फेस है उसका मटेरियल वो हो गया रेड, एंड जो बेवल्स हैं उसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बुरा लग रहा है जो मैंने हरकत की हुई है बेवल के साथ, सिर्फ समझाने के लिए अभी आपको कर रहा था। लेट्स मेक इट बेटर। मैं इसका बेवल ऑफ कर रहा हूँ, बल्कि बेवल रख देते हैं, लेकिन बेवल को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। रेपिटेशन इसकी 1 पे ले आता हूँ, जो बेवल है वो मैं क्लासिक कर रहा हूँ, और बेवल की विड्थ मैं कम कर रहा हूँ, तो बहुत थोड़ा सा बेवल आ रहा होगा। दैट्स इट, ये ज़रा डिसेंट सा लग रहा है। अब आ जाएं तो कलर्स की बात करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कोई मटेरियल लेकर के भी डाल सकते हैं। लेट्स से जैसे ये एक मटेरियल है और ये पूरे पर हमारा इस तरह से मटेरियल आ चुका है। याद रखिएगा इस वक्त सब पर सेम मटेरियल आ रहा है। जैसे ही मैंने मटेरियल अप्लाई किया इसने सब पर सेम मटेरियल अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं बेवल के ऊपर कलर अलग चाह रहा हूँ। तो सिंपली आप यहाँ बेवल पे आएँ, ठीक है, और यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ इस वाले मटेरियल पे। तो अब अगर आप देखें तो हमारे बेवल पे डिफरेंट मटेरियल आ रहा है और बाकी जगहों पर डिफरेंट मटेरियल आ रहा है ना। ऑफ कोर्स लाइटिंग वगैरह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइटिंग आप जैसी रखेंगे वो असल चीज़ होगी। सो लेट्स से हम इसी लाइटिंग पर इसको ज़रा सा रेंडर प्रीव्यू देख लेते हैं। नीचे देखें शेडोज़ वगैरह भी हमारे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है एंड लुकिंग नाइस। अच्छा, लेट्स से यहाँ मैं एनवायरनमेंट में जाता हूँ। यहाँ नीचे देखें आपके पास एक चीज़ दी हुई है, रिफ्लेक्शन एंड शेडो ओपेसिटी। सो शेडो इस वक्त 100% है, याद रखिएगा। ये मैंने ऑन किया हुआ है तो आपको बड़ा स्मूथ सा दिख रहा है। इसको मैं ऑन ही रखता हूँ एंड देन साथ ही साथ रिफ्लेक्शन ऑन कर देता हूँ। सो रिफ्लेक्शन क्या है कि आपको नीचे रिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्शन की ओपेसिटी है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ला रहा हूँ, और यहाँ नीचे रिफ्लेक्शन की रफनेस है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। सो आपका रिफ्लेक्शन की रफनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो डल सा एक जैसे रिफ्लेक्शन आ रहा होता है वो आ रहा होगा। ओपेसिटी और बढ़ा रहा हूँ। यस, दिस इज इट। सो अगर यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो हम इसको रेंडर कर सकते हैं। नाउ रेंडर करने के लिए याद रखिएगा आपने जाना है यहाँ ऊपर रेंडर का टैब दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, ये अब आपसे पूछ रहा है कि जी आपको किस नाम से सेव करना है। लेट्स से मैंने इसका नाम GFXM दे दिया। किस फॉर्मेट में सेव करना है, PSD या PNG, दोनों चाहिए आपको, ठीक है। कहाँ सेव करना है वो आप बता दें। मैं यहाँ से एक और चीज़ बता दूँ कि लो क्वालिटी फास्ट रेंडर करेगा, मीडियम एंड हाई क्वालिटी स्लो रेंडर करेगा। लेट्स गो फॉर हाई क्वालिटी। याद रखिएगा ये 4K इमेज है, बहुत टाइम लेगा। लेट्स ट्राई। सो जितना टाइम आपका ये ले रहा होगा, यहाँ नीचे देखें आपको एस्टिमेटिंग दिखा रहा है एंड क्वालिटी आपके सामने है। अभी ये 6 मिनट्स एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है। ये जैसे ही रेंडर हो जाता है तो फिर मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ फोटोशॉप में। एक चीज़ ख्याल रखिएगा भैया, ये मैंने इतना बड़ा इमेज बनाया, ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा इमेज बनाएं। सिस्टम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मारी जाती हैं रेंडरिंग में, स्पेशली इस तरह की रिफ्लेक्शंस, शेडोज़, ये सारी डिटेल्स जो हैं थोड़ा सा आपके सिस्टम को थका देगी थोड़ा सा। तो मेक श्योर कि छोटे साइज़ का आर्टवर्क बनाएं एंड देन फिर आप ट्राई करें। मैंने एक और चीज़ के, एक तो साइज़ बड़ा रखा हुआ है 4K प्लस हाई क्वालिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो एक चीज़ ये आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप गौर से देखें तो मेरा CPU भी यूज़ हो रहा है इस वक्त रेंडरिंग के दौरान, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है GPU 98%। तो GPU मस्ट है भाई इसके लिए, ऑल्दो ये जो टाइम दिखा रहा है उससे ज़्यादा ही ले रहा है। बट अगेन फिर मैं बताऊंगा कि मैंने इसको बहुत हाई क्वालिटी में रखा हुआ है। एक तो 4K रेजोल्यूशन, 4K जो डायमेंशंस हैं
दिस इज़ क्वाइट बिग। नंबर 2, जो रेंडर क्वालिटी है वो मैंने हाई रखी हुई है। उसने कहा है कि ये स्लो होगा तो ये स्लो कर रहा है। अगर मैं इसको लो क्वालिटी में रेंडर करूं तो ऑफ कोर्स क्वालिटी लो आएगी लेकिन रेंडर जल्दी हो जाएगा। सो अगर सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप रेंडर कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार लो क्वालिटी में करके देख लो, अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ बनने वाली है। ओके जी, सो ये हमारा फाइल पूरी रेंडर हो चुकी है। अगर आप इसको देखें तो बहुत ही हाई क्वालिटी का रेंडर हुआ है। और फाइल जो इसने बना कर दी है वो PSD मुझे बना कर दी है, ये मेरे डेस्कटॉप पर ये रही। इसको मैं ज़रा फ़ोटोशॉप में खोल लूँ। सो मैं ये फ़ाइल सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ फ़ोटोशॉप में और ये रहा हमारा GFX। ना अगर 100% साइज़ दिखाऊँ तो इट्स दिस, एंड बहुत हाई क्वालिटी का रिज़ल्ट है। ठीक है जी। ना इंटरेस्टिंगली चूँकि हमने यहाँ पर PSD मांगी थी तो इसने मुझे PSD ज़रूर दी है। एक बैकग्राउंड कलर दिया है साथ में, आप चाहें तो इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लें, किसी भी कलर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी। और वो रिफ्लेक्शंस वगैरह ट्रांसपेरेंट आई हुई हैं। चंद एक चीज़ें, अगर आपको ये रिफ्लेक्शन और इसका शेडो नहीं चाहिए तो उसके लिए आपको एडिशनल लेयर्स दी हुई हैं। रेंडर्ड इमेज आपके पास एक तो ये दिया हुआ है, 2 लेयर्स आपको दी हुई है। ठीक है। एडिशनल लेयर्स में आपके पास सिलेक्शंस दी हुई है। सो मटेरियल सिलेक्शंस हैं, सही है, प्लस आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। सो अगर मैं सिंपली इसकी सिलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ तो ये भी हो सकता है, प्लस आपके पास यहाँ पर डेप्थ दी हुई है। खैर इसकी ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, बट यू गॉट दी आइडिया कि आप किस तरह से ईजीली टेक्स्ट को 3D में बना करके ला सकते हैं। आई बिलीव ये कलर थोड़ा सा डार्क के साथ और अच्छा लगेगा। दैट्स इट। सो हमारे पास फोटोशॉप का भी यूजेज मौजूद है, बाकायदा PSD दिए विद लेयर्स दिए, विच इज़ अमेजिंग। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट PNG एक्सपोर्ट कर लें। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा फीचर समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट अगर आपने लिखना है 3D में, हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएंगे। एक और चीज़, वो चीज़ मत करना जो मैंने की थी, क्योंकि मैंने जब रेंडर किया इसको तकरीबन 8-9 मिनट लग गए, और मेरा सिस्टम हल्का नहीं है। Core i9 है 10th जनरेशन, और GPU लगा हुआ है 2070 सुपर, अच्छा वाला GPU। रैम मेरी 64 GB लगी हुई है, SSDs 2 SSDs लगी हुई हैं, बहुत सारा कुछ लगा हुआ है अंदर। कहने का मकसद ये है कि हल्का हाथ रखिएगा स्टार्टिंग में, देखें आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उसके लिहाज से फिर काम कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it.